नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संपत राज। आज बहुत बड़ी चर्चा करना आए हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। बहुत सारी चीज़ें आप आज इसमें सीखने वाले हो। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में शंका भी है और काफ़ी ये कमेंट भी आ रहे हैं, और ऑफलाइन विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं, ऑनलाइन भी पूछ रहे हैं। आज सभी के प्रश्नों का जवाब इसमें है, और सबका एक ही प्रश्न है कि सर 2024 में जो नई सरकार के द्वारा जो वैकेंसी लेकर आ रही है, या 2024 में जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं, अगर वो वैकेंसी हैं तो उसमें क्या राजस्थान का जीके वही आएगा या फिर नया आएगा। तो आज अपना टॉपिक ये रहेगा कि आने वाली सभी नई भर्तियों में राजस्थान जीके नया आएगा या फिर पुराना, ये सबके मन में क्वेश्चन है। राजस्थान जीके का काफ़ी अनुभव रखने के कारण मैं आप लोगों को ये चीज़ें सारी आज डिक्लेयर करूंगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। मैं बता दूं कि राजस्थान जीके के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया गया, साफ तौर पर बताया गया कि राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया। सीधी सी बातें हैं। और नए जिले का जैसे ही गठन हुआ तो नई सीमांकन आ गया, और जैसे ही ये आए तो सारे परिवर्तन हो गए। क्या सर अब हमारे जो भी वैकेंसी हो रही है, क्या इन सब में ये राजस्थान का नया जीके पूछा जाएगा क्या? हाल ही में जो सामने डेट दे रखी है, जैसे अपन बात कर ले, राजस्थान के अंदर जैसे एक कृषि सुपरवाइजर की भर्ती आ रखी है, या इसके अलावा राजस्थान के अंदर अपन बात करें जैसे हाउसिंग बोर्ड की भर्ती आ रखी है, राजस्थान के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ रखी है, या फिर आने वाली जो भी वैकेंसी है, क्या इसके अंदर अभी जो पेपर होगा उसमें राजस्थान का नया जीके आएगा क्या, या फिर हम राजस्थान का नया जीके पढ़ेगा क्या? देखो, मैं किसी भी टीचर के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब की दुनिया है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अभी वर्तमान में इतना एजुकेशन का दौर चल रहा है। अब आपको क्या बताए, हर कोई न्यूज डाल रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। मैं जहाँ तक ये बता दूँ कि शिक्षा के अंदर अभी जो नया जीके हैं वो कोई भी नई भर्तियों के अंदर आने की संभावना नहीं है। पहली बात यहीं से समझ आए। अब राजस्थान में नया जीके क्यों नहीं आएगा, तो मैं इसका एविडेंस भी दूंगा आपको कि क्यों नहीं आएगा, इसका कारण भी बताऊंगा। राजस्थान में जो नए जिले गठित किए थे वो अशोक गहलोत सरकार ने किए थे, और अभी वर्तमान के अंदर है वो बीजेपी सरकार है। और बीजेपी सरकार ने आते ही एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इस पर विचार करने वाले हैं। नए जो जिले बने हैं उनकी सीमा कहाँ तक तय की गई है, कहाँ पर नहीं की गई है, इसके ऊपर एक बार पुनः विचार किया जाएगा। तो अभी तो जिले भी डिसाइड नहीं है। ये सरकार तो कह रही है जिले डिसाइड ही नहीं है, अभी हम इसको घटा भी सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, इसकी सीमा है उसके अंदर परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी का संभाग भी चेंज कर सकते हैं हम, जैसा हमें उचित लगेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी ऐसे टीचर थे जिन्होंने मार्केट के अंदर नए जीके, नए राजस्थान जीके के नाम से बुकें फेंक दी है। ये एक तरह का व्यापार है। चाहते तो हम भी अपने नोट्स दे सकते थे। मैं आज भी मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर पुराना जीके पढ़ा रहा हूँ। मैं विद्यार्थियों को मना कर रहा हूँ कि मत पढ़ो राजस्थान का नया जीके अभी। अब जब राजस्थान का नया जीके आए ही नहीं तो आप कैसे पढ़ा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। पाकिस्तान के साथ पहले 4 डिस्ट्रिक्ट की सीमा निर्धारित होती थी। गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। अब एक नया जिला डाला गया जिसका नाम है अनूपगढ़। मुझे आप में से कोई बताइए, अनूपगढ़ पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगा रही है? या फिर कोई राजस्थान के अंदर कोई भी अगर टीचर बुक लॉन्च की है अपनी, या फिर किसी भी माध्यम से अगर आप विद्यार्थियों तक कंटेंट पहुंचा रहे हो तो लिखो उसके अंदर, या फिर बताओ किसी ने लिखा हो तो। किसी को पता ही नहीं है। यानी कि एक अंधा मार्केट निकल गया है शिक्षा का, शिक्षा बाजार कह सकता हूं मैं इसे, जिसमें जो मन में आ रहा है वो छाप रहा है, और मार्केट में हजारों प्रकार की भ्रांतियां आ गई हैं। अब विद्यार्थी इतना कंफ्यूज हो गया कि किस पे विश्वास करे, किस पे नहीं करे, किसकी बात माने, किसकी नहीं माने, करे क्या। मार्केट में इतना सारा मटेरियल आ रखा है, तो कहीं पे भी ये डिसाइड नहीं कर रखा है। जो राजस्थान जी के पढ़ाते थे, ऐसे अनुभवी टीचर के ऊपर भी देखने पर ऐसा लग रहा है कि ऐसी हरकतें क्यों करते वो लोग। यानी कि जहाँ से मन उठा वहाँ से जीके उठाया, कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ करके एक बुक निकाली और अपना धंधा कर लिया। मार्केट में बुकें फेंक दी, बच्चे पढ़ने शुरू हो गए, रटने शुरू हो गए, अनूपगढ़ पाकिस्तान के साथ सीमा, फलाना वो फलाना वो। ये कहीं पे भी डिसाइड नहीं है अभी।
राजस्थान का अभी तक नया जीके आने की कोई संभावना नहीं है, और मैं एक भी बैच में राजस्थान का नया जीके नहीं पढ़ा रहा हूं, सब में राजस्थान का पुराना जीके पढ़ा रहा हूं। अभी आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि केकड़ी जिला किन के साथ सीमा निर्धारित करता है, नो, ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो सर क्या क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित? राजस्थान जीके के 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। कैसे बन सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान की जिलों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में राजस्थान की संभाग की जो संख्या कितनी है, संभागीय व्यवस्था की जो है प्रणाली, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पिछली सरकार ने ये जो जिला का गठन किया गया है वो किस समिति के आधार पर, रामलुभाया समिति के आधार पर, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड आप ऐड करके उनको पढ़ सकते हो। ध्यान रख लेना, कोई भी अंदर से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है और कोई नहीं पढ़ेगा, मैं अभी भी आपको सजेस्ट कर दूं। अभी आप पुराना जीके पढ़े, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। मार्केट में भरपूर बुकें आ गई हैं, एक तरह से व्यापार शुरू है। पता नहीं कि विद्यार्थी भी इतना कंफ्यूज हैं कि अब करे तो करे क्या, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक छोड़े और कहाँ तक पढ़े हम। तो मैं अभी भी आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आप पुराना वाला जीके ही पढ़े। मैं क्यों बता रहा हूँ इसका एविडेंस देता हूँ, और इसके साथ भी आप समझे सरकार की क्या मंशा है, पहले वो समझे। इससे संबंधित कोई भी पीडीएफ है, कोई भी जानकारी है, कुछ भी सूचना आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाली जाती है। तो ऑनलाइन सारथी के जो टेलीग्राम चैनल हैं वो अगर आप ज्वाइन करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और वैसे अपना परिवार बढ़ ही रहा है, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस परिवार को और बढ़ाइए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो मैं बहुत जल्द राजस्थान और संपूर्ण जो राजस्थान वैकेंसी को घेरते हुए जितनी भी जो क्लासें हैं वो लाइव करने वाला हूं। अब मैं बात करूं इसके आगे, तो देखो सिलेबस के अंदर एक अभी हुआ था कि नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव, पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। तो पहले से जो वैकेंसी ऑलरेडी निकल रखी है उसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी कि जो 2024 के अंदर 2023 की जो पेंडिंग वैकेंसी जो 2024 में होगी उसमें तो सिलेबस में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़ा बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की सीमा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया गया। किसका? कमेटी का। यह कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। बिल्कुल सही बातें हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। किसकी राय ली जाएगी? एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभाग को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। कौन सी भर्तियों पर? पहले तो नई भर्तियों पर। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, यानी कि पहले से भर्ती जो चल रही है प्रक्रिया उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अब समझो, सरकार ने कहा कि हम नया सिलेबस गठित करेंगे, उसके लिए कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी जो उसके कमेटी के बाद उस विभाग के एक्सपर्ट के पास जाएंगे और एक्सपर्ट जो हमें राय देगा उसके बाद हम सिलेबस में परिवर्तन करेंगे। सही बात है। कोई भी पेपर बनाता है, पेपर कैसे बनता है पहले ये समझ लो। कोई भी पेपर बनाएगा तो पेपर का क्या करेगा? कोई न कोई एविडेंस यानी कि कोई ऑथेंटिक बुक से बनाएगा, या तो वो बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो या फिर कोई अच्छे लेखक की हो या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की हो। उस बुक को आधार बनाकर, उस सिलेबस को आधार बनाकर नया सिलेबस जारी किया जाता है। अब मुझे बताओ कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे कोई लेखक ऑथेंटिक या फिर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर राजस्थान के नए जिले का जिक्र किया गया हो? क्या कक्षा 10 के अंदर आपको राजस्थान के 50 जिले पढ़ाए जाते हैं? क्या कक्षा 8, 9, 10 के अंदर आपको राजस्थान में 10 संभाग पढ़ाए जाते हैं? कतई नहीं। अब बताओ, यानी कि मार्केट के अंदर बुक क्या आ रखी है सर? उसमें 50 जिले दबा के बता रखे हैं, सारे फर्जी है, सारे के सारे फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड। जिनको खुद को ही पता नहीं है ऐसे ही बता रहे हैं दबा के, लगा दो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी 50 जिलों का जिक्र नहीं किया गया है। और एक्सपर्ट जो सिलेबस बनाता है वो बुकों को मद्देनजर रखकर फिर बनाता है।
तो जब तक इनमें नहीं पढ़ेंगे, अभी वर्तमान की जो बुक चल रही है उसमें अपन 33 जिले पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, 33 जिलों का अपना जिक्र हो ही रहा है। तो अभी तक राजस्थान का नया जीके आने की कोई प्रबल संभावना नहीं है, मैं भी बता देता हूं। एक्सपर्ट की भी यही राय होगी। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पुराना वाला जीके पढ़ो, नए जीके कुछ तो पढ़े सर, तो कुछ पढ़ना है तो नॉर्मली एक मेरी क्लास डाल रखी है, वो आप देख सकते हो, और नहीं देखना है तो मैं यहीं पे आपको बता दूं, मैं 5 या 7 सवाल बताऊं, अगर उससे बाहर जाए तो फिर आप मुझे बताइए। करंट अफेयर से रिलेटेड राजस्थान का नया जीके पढ़े, इतने ही पढ़े। वर्तमान में कितने जिले हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में संभाग कितने हैं, पहले कितने थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई जिला बड़ा है क्या, बस इतना ही ऊपर ऊपर से देखे, वरना कोई नहीं। ऐसे ही बता रहे सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे छोटा जिला है ये, बताओ कहाँ पे ऑथेंटिक दुद्दू सबसे छोटा जिला है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बस जैसे आ रहा है मन में वैसे बका जा रहा है, सीधी सी बात है। तो अभी कोई भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप दबा के अच्छे से तैयारी करो। ऑनलाइन सारथी परिवार में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आप हमसे जुड़े, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।